नमस्कार, मैं हूं शुभे और आप देख रहे हैं न्यूज स्वनेशन। बिहार के राजनीतिक गलियारों में इन दिनों काफी सारी चर्चाएं चरम पर हो रही है और जल्द ही मॉनसून सत्र की शुरुआत भी होने वाली है 26 जुलाई से। लेकिन इससे पहले विपक्षी दलों में फूट देखने को मिल रही है और सबकी राह एक दूसरे से अलग दिखाई दे रही है। दरअसल जिस तरह से विधानसभा की गरिमा को तार-तार किया गया बजट सत्र के दौरान, कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई जिसकी कल्पना किसी ने भी ना की थी और उन तस्वीरों के बाद उस दौरान विपक्षी दलों की तरफ से ये कहा गया था कि इस दुर्व्यवहार के बाद हम तभी विधानसभा में कदम रखेंगे जब दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन एक बार फिर से मॉनसून सत्र की शुरुआत होनी है। ऐसे में आरजेडी की तरफ से ये कहा गया है कि 25 जुलाई को वो इस मसले पर अपना फैसला सुनाएगी। कांग्रेस की बात करें तो वो शामिल होने के लिए उनका कहना है कि पहले जो दोषी हैं उन पर कार्रवाई की गई है, इसे सार्वजनिक तौर पर सामने रखा जाए। वहीं अगर माले की बात करें तो माले की तरफ से ये बात कही जा रही है कि वो विधानसभा तो जाएंगे लेकिन उनके साथ जो दुर्व्यवहार हुआ उसे नहीं भूलेंगे, क्योंकि इस वक्त जनता को उनकी जरूरत है। जो महंगाई चरम पर बढ़ती जा रही है, इसके अलावा अगर हम बात करें कि कोरोना काल में जो स्वास्थ्य व्यवस्था की बदहाली देखने को मिली है, उन तमाम सवालों को लेकर विधानसभा में पहुंचना बेहद अहम है, जरूरी है और जनता के लिए हम वहां पर जाएंगे। यानी कि तीनों दलों के अलग अलग राह है, अलग अलग बातें हैं विधानसभा के मॉनसून सत्र को लेकर। इसके अलावा क्या कुछ जानकारी हमारे पास है, इस पूरी खबर से संबंधित हम आपको बताते हैं। 26 जुलाई से बिहार विधानमंडल का मॉनसून सत्र शुरू होने वाला है। बजट सत्र में विपक्षी पार्टियों के कई विधायकों के साथ मारपीट की घटना हुई थी। कुछ को उठाकर बाहर फेंका गया था। इसकी खूब आलोचना की गई। कांग्रेस ने उस अपमान पर सवाल उठाया। कांग्रेस के मीडिया विभाग के चेयरमैन राजेश राठौड़ ने कहा कि पिछले सत्र में विपक्ष ने पुलिस कानून में सुधार की मांग की थी। इस मांग पर नीतीश सरकार ने पुलिस बुलाकर सत्र के दौरान विपक्ष के विधायकों को पिटवाया था। उस घटना के लिए सरकार ने दोषी पुलिसकर्मियों पर क्या कार्रवाई की, इसको सार्वजनिक करें। बिहार कांग्रेस के मीडिया विभाग के चेयरमैन राजेश राठौड़ ने कहा कि लोकतंत्र की हत्यारी भाजपा जेडीयू की सरकार को लोकतांत्रिक मूल्यों की थोड़ी सी भी परवाह नहीं है। लोकतंत्र के रक्षक विपक्ष के विधायकों के साथ जिस प्रकार बर्बर तरीके से व्यवहार किया गया वो निंदनीय है। आरोपी अफसरों को चिन्हित करके उन पर कार्रवाई करने की मांग की गई है। बावजूद इसके अब तक विधानसभा अध्यक्ष और ना ही सरकार ने कोई कार्रवाई की। ऐसे में लोकतंत्र के मंदिर की मर्यादा समाप्त करने वाली ये सरकार नए सत्र को किस मुंह से विधायकों को आमंत्रित करेगी और विधायकों को सुरक्षा की क्या गारंटी दे पाएगी। उन्होंने कहा कि जिस प्रदेश में जनता द्वारा चुने विधायक सुरक्षित नहीं, उस प्रदेश में आम जनता के साथ पुलिसिया दामन की क्या स्थिति होगी, यह बयान नहीं किया जा सकता। राष्ट्रीय जनता दल की बात करें तो तेजस्वी ने कहा है कि उनकी पार्टी विधानसभा जाएगी कि नहीं, ये फैसला 25 जुलाई की बैठक में लिया जाएगा। वहीं महागठबंधन की पार्टी माले ने कह दिया है कि वो कोविड काल में परेशान जनता की आवाज उठाने के लिए सत्र में शामिल होगी, लेकिन अपमान नहीं भूलेंगे। तो जल्द ही मॉनसून सत्र की शुरुआत होने वाली है 26 जुलाई से और ऐसे में अब ये चर्चा चरम पर हो रही है कि आखिर विपक्षी दल इसमें शामिल होंगे या नहीं। एक तरफ तेजस्वी यादव ने अपना स्टैंड क्लियर करते हुए ये कह दिया है कि 25 जुलाई को वो बैठक करेंगे और उसके बाद इस मसले पर निर्णय लिया जाएगा। वहीं कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस की तरफ से ये बातें राजेश राठौड़ जो मीडिया प्रभारी हैं उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि जो तस्वीरें सामने आई, सदन की गरिमा को तार-तार किया गया, विधायकों की गरिमा को ठोकर पहुंचाया गया। ऐसे में आखिर किस मुंह से सरकार विधायकों को निमंत्रण देगी कि वो विधानसभा में आए और अपनी बातों को रखे। वहीं माले का कहना है कि इस वक्त जनता को हमारी आवाज की जरूरत है, इसलिए हम विधानसभा जाएंगे, लेकिन जो अपमान हमारा हुआ था वो हम भूलेंगे नहीं। यानी कि तीनों विपक्षी दलों की राहें अलग अलग दिखाई दे रही है। हर किसी की तरफ से अलग अलग तरह की बातें कही जा रही है। ऐसे में ये साफ तौर पर कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं अंदर खाने जो मतभेद है वो दिखाई दे रहा है। हालांकि इस पूरे मसले को लेकर 26 जुलाई का दिन बेहद जरूरी है बिहार की सियासत के लिए, बिहार के जनप्रतिनिधियों के लिए। आखिर वो कौन सा कदम उठाते हैं ये देखने वाली बात होगी। लेकिन जो तस्वीरें पहले आ चुकी है वाकई वो बेहद शर्मनाक है। देश के किसी भी विधानसभा में इस तरह की गरिमा को तार-तार करने वाली तस्वीर
कभी नहीं सामने आई थी। फिलहाल के लिए इतना ही। ज्यादा अपडेट के लिए आप बने रहे न्यूज़ 1 नेशन के साथ। नमस्कार।